मेरा युवा भारत संगठन माय भारत भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। Going to participate by organized Ministry of Youth Affairs and Sports. This is a great program of My Bharat Youth Convention 2026 in Indira Gandhi Pratishthan, Lucknow. Now. एक सुनहरे युग की आओ कल्पना करें, विकसित भारत की सच्ची संकल्पना करें। युवा शक्ति के स्रोत से आया एक प्रचंड आवाहन है, युवा शक्ति ही विकसित भारत तक जाने का वाहन है। आज युवाओं के सपनों का थामा उसने दामन है, सारे सपने सच करने का स्वयं बना जो साधन है। लेकर आए मोदी जी संकल्प महान, युवा शक्ति ही करेगी विकसित हिंदुस्तान। युवा चलेगा मोदी जी के संग सीना तान, युवा शक्ति ही करेगी विकसित हिंदुस्तान। वही है जिसने युवा शक्ति में ओजस कुंड को देखा है, आने वाले कल की उसने रच दी रूपरेखा है। तुम हो कल के जननायक, बस निकल पड़ो इतिहास लिखो, राजनीति हो या रणनीति हर पन्ने पर खास दिखो। ओ नव ऊर्जा से नव भारत का हो निर्माण, युवा शक्ति ही करेगी विकसित हिंदुस्तान। सुनो सुनो अब मन की बात, मोदी जी खड़े युवा के साथ, नए विचार नए जज्बात बदलेंगे निश्चित हालात। आओ सीधे संवाद करें, वैश्विक नेतृत्व की बात करें, कुछ ज्ञान लिखे कोई सीख लिखे, तकनीक लिखे तारीख लिखे। अरे आ जाओ जुनून लिखे, अध्याय लिखे कानून लिखे, सब साफ लिखे स्वच्छ लिखे, संकल्पना को प्रत्यक्ष लिखे। कुछ अटल करें कुछ प्रबल करें, नारी शक्ति को सबल करें। आओ आओ कुछ सकल करें, फिर दुनिया अपनी नकल करे। अरे आ जाओ ये काज करें, चलो लीडर बोर्ड पे राज करें। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के इस ओजस्वी उद्वरण को चरितार्थ करते यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष मार्गदर्शन में आयोजित संसद खेल महोत्सव 2025 का आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर भव्य समापन हो रहा है। फिट युवा फॉर विकसित भारत की थीम पर आयोजित इस बृहद आयोजन में 1 करोड़ से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर विभिन्न खेल विधाओं में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन का लोहा मनवाया और अनुशासन तथा खेल भावना का परिचय दिया। इस भव्य आयोजन के तहत 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सांसद खेल महोत्सव 2025 के पोर्टल की लॉन्चिंग और एकीकृत डैशबोर्ड पर पंजीकरण की शुरुआत हुई, जहां 290 से अधिक सांसद निरंतर सक्रिय रहे और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। वहीं SMS के माध्यम से आयोजन की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई। देश के जितनी जगहों में यह आयोजन हुआ, उन सभी जगहों में महोत्सव की एक समान ब्रांडिंग।
उसी धरती से अब एक विरासत छोड़ गए वो सरदार हमारे, अब जिसको संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। 6 अक्टूबर की प्रेस वार्ता से शुरू हुई ये मुहिम एकता की पुकार से गूंजा पूरा भारत। एकता का सफर आगे बढ़ता गया। जिला स्तर पर हुई पहली पद यात्रा, लाखों कदम बढ़ते गए, सरदार का स्मरण करते गए। दूसरे चरण में उठी रोड यात्रा की लहर और सब बढ़ चले सरदार पटेल की डगर। करमसद से शुरू हुई सफर की अगली कड़ी पद यात्रा आकार में हुई अब ज्यादा बड़ी। राष्ट्रीय पद यात्रा का कर स्वरूप धारण देश एक साथ चला करने सरदार को नमन। सेवा, अनुशासन और एकता का संदेश दिया। रक्तदान शिविरों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीवन दान दिया। हर क्या दिखाने लाए हो? हमारी टीम राष्ट्रध्वज में प्रस्तुत कर दिया अपना स्वदेशी एवं स्वदेशी माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हमारे उत्तम यूथ वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण वर्ग में आज हमारे बीच में विशेष उपस्थित राज्य के यशस्वी रमत गमत मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी, हमारे बीच में विशेष उपस्थित विभाग के सचिव आदरणीय पल्लवी जी, सुहास जी, प्रियंका जी, समग्र उत्तर प्रदेश से कोने कोने से आए हुए मेरे युवा साथी वॉलंटियर्स भाइयों एवं बहनों। दोस्तों, आज का प्रशिक्षण वर्ग आपके लिए यूथ वॉलंटियर्स के रूप में पहला प्रशिक्षण वर्ग है। आपकी नियुक्ति भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं का सशक्तिकरण में आपका द्वारा सहयोग हो, उस उद्देश्य के लिए हुई है। एक प्रशिक्षण वर्ग में आपने स्वामी विवेकानंद जी का फोटो लगाया है, हमने पुष्प अर्पण करा।
दीप प्रज्वलन करा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और ध्येय प्राप्त न हो तब तक लगे रहो। स्वामी विवेकानंद जी का यह संदेश देश के युवाओं के लिए था। कोई भी देश के युवा अपने देश के राहबर हो सकते हैं। देश के युवा देश की शक्ति होती है। देश के युवाओं का संकल्प देश के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। और इतिहास गवाह है, इस देश में जब जब संकट आया उस वक्त देश के युवाओं ने अपनी शक्ति का परचम लहराया था। दूर की बात नहीं है, जब देश में 1857 से 1947 90 साल तक आजादी की लड़त चली थी। अंग्रेज का शासन था। देश अंग्रेज के शासन से मुक्ति चाहता था और ये मुक्ति संग्राम में यही उत्तर प्रदेश के लाल मंगल पांडे ने पहली शहीदी देके आजादी की लड़त में आहुति दी। मंगल पांडे एक युवा सैनिक थे। उसके मन में जज्बा था, मेरे देश की मातृभूमि अंग्रेज की बेड़ियों की जंजर से मुक्त हो। Life is an adventure. Keep exploring, keep learning, and watch yourself grow. My Bharat volunteers known for their selfless service to society. Social change, promoting values such as empathy, equality, and community development, all pillars of their education and growth and development. Together, the NCC and My Bharat volunteers, they remind us that the strength of our nation lies in the youth, the leaders of tomorrow, who are ready to take on the mantle of responsibility with courage, compassion, and a deep sense of national pride.